So, hello everyone, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। बच्चों जो कल पेपर हुआ है नीट फेज 2 का, उसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। बच्चों 14 अक्टूबर को हुआ था और इसमें फिजिक्स पेपर जो है बच्चों डिटेल सॉल्यूशन बाय और टीम एसपी लेसन। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करे बिना जाना मत। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द मीन फ्री पाथ पहले वाले पेपर में भी आया हुआ है। द मीन फ्री पाथ एल फॉर अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर डी ऑफ द मॉलिक्यूल इज। बच्चों मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे सब कॉन्स्टेंट है तो एल जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी स्क्वायर के। ओके, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2। ये पहले भी आया हुआ है, वापिस आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग विथ। बच्चों आपको पता है कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला देते हो, जर्मेनियम या सिलिकॉन में आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हो तो वो एन टाइप बन जाता है। पेंटावेलेंट मतलब 15th ग्रुप का एक ही बच्चों फॉस्फोरस। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी से याद रखते हो आप, तो ये फॉस्फोरस आ गया। फॉस्फोरस मतलब ऑप्शन नंबर 1। बहुत ईजी था, सेमीकंडक्टर चैप्टर से सवाल है। ओके, द हाफ लाइफ ऑफ a radioactive sample undergoing alpha decay is 1.4 into 10 to the power 17 second. If the number of nuclei in the sample is इतना है तो एक्टिविटी निकालनी है। ओके, अब एक्टिविटी का एक ही फॉर्मूला होता है बच्चों, डी माइनस डी एन बाई डी टी या एन लेमडा। ओके, अब आपको सुनो, एन कितना दे रखा है बच्चों आपको? ये दे रखा है नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन द 2 into 10 to the power 21 रख दिया। अच्छा, अब आपको क्या दे रखा है बच्चों? हाफ लाइफ दे रखी है और यहाँ पे लेमडा है। लेमडा को आप हाफ लाइफ में कैसे कन्वर्ट करोगे? 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू रख दोगे आप 1.4 इंटू 10 टू द पावर 7। आपके पास एक्टिविटी कितनी आ जाएगी? 10 टू द पावर 4, और जो यूनिट होता है उसका होता है वो बेकुलर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। बहुत ईजी पेपर आया बच्चों फिजिक्स का। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखो बच्चों किसकी है यहाँ पे? गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ओके, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो बच्चों देखो ये वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब शॉर्टेस्ट वेव किस लिए? गामा रेज की। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, गामा रेज ऑप्शन नंबर 4 है। तो गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा छोटी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट आई विल बी। आपको इसमें करंट फाइंड आउट करना। बच्चों किरचॉफ लगा दो। अच्छा, यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी, यहाँ से वापस एंटर हो जाएगी। ओके, अब बच्चों अगर आप इसमें किरचॉफ लगाओगे, कौन सा लूप ले लिया आपने? ए से स्टार्ट कर रहे हो, ए बी सी डी और ए पर वापस आ गए बच्चों। तो मैं भी इस डायरेक्शन, अच्छा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बच्चों? वी ए। आप चाहे वी ए लो या नहीं लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी फिर वी ए के इक्वल रख दोगे आप। तो वी ए, मैं भी इस डायरेक्शन में, करंट भी डायरेक्शन में माइनस आता है, -4 आई, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अच्छा, फिर मैं भी इस डायरेक्शन में, करंट भी इस डायरेक्शन में, पोटेंशियल ड्रॉप होगा -I इंटू 1, तो -I आ जाएगा। मैं बैटरी की नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, मतलब +4 वोल्ट। फिर मैं भी इधर, करंट भी इधर, -I इंटू 1। फिर मैं बैटरी की नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, +2 वोल्ट विच इज इक्वल टू वी ए। तो आप इसको सोल्व करोगे बच्चों, कितना आ जाएगा? I आ जाएगा 1 एम्पियर। ओके, इसको इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी सवाल आ गया बच्चों। देखो 12th क्लास से भी बिली, ये 10th क्लास का सवाल है। ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों देखो, ये 4 और 8 किस में? सीरीज में। ये बन गया 12। ओके, फिर ये 12 और 6 पैरेलल में हो गए, तो 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों? 4। फिर ये 4 4 8 कितना हो गया? सीरीज में हो गया। फिर ये आपके पास आंसर कितना आ गया? 16 ओम। बहुत ईजी पेपर, बहुत ईजी। चलते हैं नेक्स्ट में। ईएमआई से सवाल है बच्चों। ए व्हील विद 20 मेटेलिक स्पोक ईच 1 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 गॉस। देखो गॉस में दे रखा है, एक गॉस इक्वल टू 1 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो पहले टेस्ला में कन्वर्ट कर लेना, भूलना मत। द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड रिम ऑफ द व्हील विल बी। अच्छा बच्चों, कितने भी मेटेलिक स्पोक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सारे पैरेलल में होते हैं। आंसर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आता है, नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड नहीं करता। तो फॉर्मूला लगाओगे E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अच्छा, हाफ ये रहा, बी कितना रखोगे? 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, ओमेगा को क्या लिखोगे बच्चों? 2 पाई एन, ये 120 रख दिया आपने। अच्छा, रिवोल्यूशन पर मिनट को पर सेकंड में चेंज करोगे, 60 से डिवाइड कर दिया आपने। ये 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, इंटू एल। एल कितना दे रखा आपको? 1 मीटर। वैल्यू पुट रख दी, आंसर आ गया आपके पास सोल्व करके। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो फिर दूसरा सवाल सेमीकंडक्टर से, फॉरवर्ड बायस देखना है। फॉरवर्ड बायस में P हाई पोटेंशियल पे और N लो पोटेंशियल पे। देखो कौन सा है यहाँ पे? P हाई पोटेंशियल पे, N लो पोटेंशियल पे, पहला ही आंसर है। फिर भी चेक कर लो, यहाँ पे ये लो पर है, ये हाई पे, बिकॉज -4 कम होता है, -2 ज्यादा होता है। इधर 2 कम है, 5 ज्यादा है, ये वाला हाई पोटेंशियल पे। इधर -2 कम है, +2 ज्यादा है, ये हाई पोटेंशियल पे। तो तीनों तो कट गए, एक ही ऑप्शन बता, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट पे।
फिर सेमीकंडक्टर सवाल, सेमीकंडक्टर से तीसरा सवाल है बच्चों, एक और अभी आगे जो 4 सवाल आए थे से। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है बच्चों कॉमन इमीटर में सीई कॉन्फ़िगरेशन में है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इमीटर को आपने कॉमन कर रखा है। ओके, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 800 कनेक्टेड टू द कलेक्टर सर्किट जिस 0.8 वोल्ट द कलेक्टर करंट इज। बच्चों सीधा सीधा ओम्स लॉ लगाना है इसमें। वी एल वी इक्वल टू क्या लगाओगे बच्चों, आई आर लगाओगे। लोड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, लोड रेजिस्टेंस का वोल्ट दे रखा है 0.8 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 800, आईसी निकालना है 1 मिली एम्पीयर। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर देखो बच्चों, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है। टू सॉलिड कंडक्टर मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब रो सेम है, लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम दे रखा है आपको। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है बच्चों। रेजिस्टेंस सेम है, रो सेम है, एल सेम है, तो ए भी सेम होगा। तो A1 अपॉन A2 का रेशो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे भी, नहीं तो आप इस वैल्यू को पुट करके आप आसानी से देखो सब तो सेम है इसमें, रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है और मटेरियल सेम है, तो रो भी सेम हो गया। तो फिर है क्या, देखो आर इक्वल टू रो एल अपॉन है क्या, ए को छोड़ दो, ये तो निकालना है। आर सेम, रो सेम, एल सेम, तो ए भी सेम होगा, मतलब A1 अपॉन A2 कितना होगा, 1/1। फिर देखो बच्चों, YDSC से इतना गंदा सवाल। टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है बच्चों, 0 होता है। 12th क्लास के बच्चे को पता है, देख लो यहाँ पे फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस दोनों 0 होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो सीधी लाइट जा रही है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 0। देखो सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज वाइड बिकॉज एट द सेंट्रल पोजीशन पाई 0 या पाथ डिफरेंस 0। चलते हैं नेक्स्ट पे। टाइम इंटरवल दे रखा बच्चों, एरर से सवाल है। 1.2 रीडिंग दे रखी है आपको, 1.25, 1.24, 1.27, 1.21 और 1.28। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जाके देख लेना। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर टू द ऑब्जर्वेशन। बच्चों सबसे पहले टी मीन निकाला जाता है इसके लिए। टी मीन क्या करोगे, सबको जोड़ के जितना नंबर है उसको डिवाइड कर दो। तो ये 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो सबको जोड़ के 5 को डिवाइड करा, ये टी। डेल्टा टी मीन निकालते बच्चों। डेल्टा टी मीन निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इसमें से माइनस करोगे, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से। 1.25 में से 1.25 गया, बोलो 0 आ गया। फिर 1.25 में तो 1.24 गया, 0.01 आ गया। इस तरह से आपको सारी रीडिंग्स जो है वो पॉजिटिव लेनी है। ओके, फिर 1.25 में से 1.27 गया तो -0.2, लेकिन यहाँ +0.2 लेना। सारी रीडिंग पॉजिटिव ले ली, ये डेल्टा टी मीन आ गया आपके पास। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा टी मीन डिवाइडेड बाय टी मीन इंटू 100। डेल्टा टी मीन निकाला आपने 0.02, टी मीन निकाला आपने 1.25 इंटू 100 कर दोगे 1.6% आंसर आ जाएगा आपका। फिर एक और किरचॉफ से सवाल। ओके, आपको बोल रहा है कि BCDEB लूप देखो, BCDEB लूप देखो, इसमें किरचॉफ लॉ लगाओ और इक्वेशन बनाओ। अच्छा देखो, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका पोटेंशियल VB लिखा, मैं इस डायरेक्शन में, करंट भी इस डायरेक्शन में, -I2R2। मैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, -E2। फिर मैं बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, +E3। फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ, करंट यहाँ आ रही है, +I3R1 विच इज इक्वल टू वापस VB पे आ गया। ये VB का पोटेंशियल हो गया, VB से VB कैंसिल आउट हो जाएगा, इन सब को उधर भेज देना, इक्वल 0 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये करना बच्चों, किरचॉफ है और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये फिर आ गया KTG से सवाल। इन आइडियल केस इक्वेशन कैन बी रिटन एज P इक्वल टू रो RT अपॉन M0। ओके, आपको बताना है रो और M0 क्या है यहाँ पे। तो बच्चों PV इक्वल टू NRT होता है, तो PV इक्वल टू, अब इस मोल को लिख दिया आपने M अपॉन N0। ये एक्चुअली रो RT अपॉन M0 जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रखते हैं बच्चे। इसमें रो जो होता है बच्चों मास डेंसिटी होती है, और M0 जो होता है वो मोलर मास होता है। ओके, तो मास डेंसिटी और मोलर मास मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर 4। अब बच्चों देखो, ये EMI से वापस सवाल आ गया। E इक्वल टू d∅dt रखोगे। d∅dt क्यों रखोगे, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF पूछा आपने। लेंस लॉ मत लगा देना माइनस रख के, फिर भी वो आप पॉजिटिव होगे तो उतना ही आएगा। तो आपने d∅dt करा, इसका कितना है आपके पास, इसका आ गया 20, इसका आ गया 3, ये हो गया 0। ओके, टी कितने पे निकालना बोलो, t इक्वल टू 4 सेकंड पे रख दिया, t इक्वल टू 4, आपके पास आ गया 43 वोल्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। वेव से सवाल है, वेव इन स्ट्रिंग। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 90 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी 120 है। तो और इसको कितना प्रेस करेगी, फ्रीक्वेंसी 180 हो जाए। डायरेक्ट फॉर्मूला है n इक्वल टू 1/12 √T/m। ओके बच्चों, अब बच्चों T और m तो कांस्टेंट है, बिकॉज सारा लेंथ और फ्रीक्वेंसी का गेम है। तो n जो है वो किसके इक्वल है, 1/L के। तो n⁻n निकालोगे तो L/L रख दोगे। दोनों फ्रीक्वेंसी का रेशियो रखो, एक लेंथ रखो और दूसरी लेंथ फाइंड आउट करोगे, 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड से बच्चों। ये कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या निकालना, कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ आने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए k क्या है, बिकॉज k इक्वल टू होता है 2π/λ। तो आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे, b0 sin kx प्लस ओमेगा टी। तो x का जो मल्टीपल है वो k है, x का जो मल्टीपल है पाई इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू k। k को लिख दोगे आप 2π/λ, यहाँ से लैम्डा आसानी से निकाल सकते हो, पाई से पाई काट दो, ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻³ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
फ्लूइड से सवाल है, ए बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड डेंसिटी दे रखी 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम व्हेन मर्करी बैरोमीटर रीड 76 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ मर्करी दे रखा है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों एस रोजी लगाओ, प्रेशर क्या है, बैरोमीटर की हाइट दे रखी है, लिक्विड की हाइट, लिक्विड बैरोमीटर की हाइट पूछनी है आपको, मर्करी बैरोमीटर की गिवन है, तो एस रोजी इक्वल टू एस रोजी लगा दो, एक बार लिक्विड की रख दो, एक बार मर्करी का रख दो, तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच किसके इक्वल आ जाएगा, डी एल नीचे चला जाएगा, 76 रख दिया, ये रहा 76, ये 13600 रख दिया, ये रहा, ये 760 रख दिया। देखो डेटा भी ऐसा देखो कट जाता है, इतना पूछता नहीं है, ज़्यादा भेजामारी नहीं है, डायरेक्ट कटने वाला डेटा देता है आपको। 13.6 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ये देखो बच्चों कितना गंदा सवाल है, ये पीवी डायग्राम दे रखा है आपको, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, बोल रहा कौन सा प्रोसेस है, अरे यार प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस में होता है, ऑप्शन नंबर 4 यार, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ो ना तो भी इसको देख के आप आंसर लगा सकते हो। ओके ये भी देखो थर्मोडायनेमिक्स से दूसरा गंदा सवाल, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर। नीटा होता है 1 माइनस T2/T1 या 1 माइनस Q2/Q1, तो T2/T1 किस में बच्चों, यहाँ पे T1 क्या सोर्स का टेम्परेचर, T2 क्या सिंक का टेम्परेचर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है थर्ड, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। चलते हैं नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से इतना गंदा सवाल, आपको पता है इक्विटोरियल प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू क्या होता है, KP/R3, तो R स्क्वायर वाला ऑप्शन काटो पहले, और KP/R3 होता है। दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इक्विटोरियल पे वो -Q से +Q, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मतलब अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो -KP/R3 होता है। देखो एक्सीएल पे होता है 2KP/R3, एक्सीएल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन एक ही होती है। इक्वेटोरियल पे होता है जस्ट हाफ KP/R3, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है अलग अलग होती है, मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं। ओके तो आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट पे, ए देखो बच्चों फ्लूइड से फिर गंदा सवाल, सरफेस टेंशन से, ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। बच्चों अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इक्वल टू 90 है तब भी ये वेट नहीं करेगा, और थीटा 90 से ज्यादा है तो भी वेट नहीं करेगा। तो आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा है, ग्रेटर देन 90, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सरफेस टेंशन से सवाल है कि कब वेट नहीं करेगा, अगर थीटा 90 है, 90 से ज्यादा है तो ये वेट नहीं करेगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा पार्टी। ओके 3 स्टार्स ABC है और सरफेस टेम्परेचर TA TB TC, एक ब्लू कलर है, दूसरा रेडिश है, तीसरा येलो है, आपको टेम्परेचर में बताना है। बच्चों वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लो लगाओ, टेम्परेचर सॉरी लैम्डा जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या टेम्परेचर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको पता है रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फिर येलो का, फिर ब्लू का, तो टेम्परेचर जस्ट उल्टे कर दो इनके। ओके तो TA TC TB क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1। यहाँ से कलर दे रखे हैं बच्चों, सब आपको उल्टा करना है सिर्फ और कुछ नहीं करना। ओके ये अल्टरनेटिंग करंट का सवाल है, NCERT का एग्जांपल है, MTG की बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ए लाइट बल्ब एंड एन इंडक्टर कॉइल आर कनेक्टेड इन AC सोर्स, ये आपको और देखना है, नीट 2013 का क्वेश्चन देख लेना, सेम टू सेम है। द की इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रोड इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब, ये हर बार आता है, ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब डिक्रीज होता है, बच्चों को याद ही है ये। तो जैसे आप रॉड इंसर्ट करोगे बच्चों उसका एक्सेल इंक्रीज हो जाएगा, इंडक्टेंस मतलब एक्सेल है ना, तो रॉड जैसे आप इंसर्ट करोगे उसका एक्सेल इंक्रीज हो जाएगा, और एक्सेल इंक्रीज हो गया तो जेड इंक्रीज हो जाएगा, और जेड इंक्रीज हो गया तो आई डिक्रीज हो जाएगी, आई डिक्रीज हो गई तो पी पावर डिक्रीज हो जाएगी, पावर डिक्रीज हो गई तो बल्ब तो फिर डिक्रीज होगा ही सही। आपको ये पूछा ना लाइट ग्लोनेस, तो फिर डिक्रीज हो ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास से 3 आइडेंटिकल स्क्वायर ईच ऑफ मास एम आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए राइट एंगल, ये देखो 1 ये 2 और ये 3। ओके बच्चों ये ऐसे है, ये यूं है ना, राइट एंगल के कॉर्नर पर रखे हुए, ये 2 मीटर दे रखा है आपको, 2 मीटर दे रखा है। टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स एज द ओरिजिन, फाइंड द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके बच्चों अब आपको एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास निकालना, उसमें कुछ नहीं करना, उसको वेक्टर फॉर्म में शो करना है। अच्छा इसके लिए एक्स सेंटर ऑफ मास निकालोगे, टोटल मास कितना बच्चों, टोटल मास कितना 3m है। अब इसके लिए तो 0,0 है। ओके जब एक्स सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो इसके लिए क्या लिखोगे बच्चों 2,0, इसका मतलब इसके लिए y भी 0 हो गया, यस और नो, तो इसके लिए केवल x कंपोनेंट आएगा, ये आगे केवल x कंपोनेंट, ये आ गया आपके पास 2/3 आंसर। इसके लिए देखोगे बच्चों तो यहाँ पे x 0 है, ओनली y है, और z भी 0 है, ये रख दिया आपने, y सेंटर ऑफ मास निकाल दिया, ये भी 2/3 आ गया।
तो 2/3 आई कैप और 2/3 जे कैप आ गया। और ये तो वैसे ही रखा हुआ है 0,0 पे, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। आंसर आ जाएगा 2/3 आई कैप प्लस जे कैप। डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी बार आया हुआ सवाल ये है, 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी। ओके, अच्छा वोल्टेज कितना दे रखा है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 144, ये 144 रखोगे तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर, ध्यान रखना। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। रूट की काइनेटिक एनर्जी मेरा लेक्चर देख लेना, इसमें भी दिया हुआ है मैंने, काइनेटिक एनर्जी और वोल्टेज दोनों में पढ़ाया हुआ है। तो 144 रख दिया आपने, ये 12 आ गया, इसको डिवाइड करोगे 1.02 एंगस्ट्रॉम, लेकिन एंगस्ट्रॉम में नहीं पूछा आपको, नैनोमीटर में पूछा है। ओके, तो आप एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 लिखोगे, तो उसको आप वैल्यू पुट करोगे, आपके पास आ जाएगा 102 × 10⁻³ नैनोमीटर। हालांकि जब भी डी ब्रोगली वेवलेंथ से सवाल आता है तो कन्वर्जन ही पूछता है, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके बच्चों देखो, बेसिक मैथ से सवाल है, द एंगल ऑफ 1 मिनट इन रेडियन। अच्छा 1 मिनट मतलब 1/60 डिग्री, 1/60 इंटू डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको सोल्व करोगे, ये आएगा 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। ये याद भी रहता है बच्चों को, 1 मिनट इक्वल टू 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है। टोटल एनर्जी बच्चों देखो एटॉमिक फिजिक्स से सवाल है एक, ये तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो केमिस्ट्री में, -13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें तो कुछ भी बताने का नहीं है बच्चों, फॉर्मूला है तो डायरेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए वायर ऑफ लेंथ L, FMC 2002 का सवाल है, यूएसएस की बुक में देख लेना डायरेक्ट मिल जाएगा। ए वायर ऑफ लेंथ L मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ I एम्पीयर इज बेंट फॉर्म इनटू सर्कल, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। M इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IA होता है, और सर्कल का एरिया πr² होता है। अब बच्चों जैसे ही आपने इस रोड को सर्कल में चेंज करोगे तो उसकी जो लेंथ है रोड की वो इसकी सरकमफेरेंस बन जाएगी, तो r निकालोगे तो L/2π आ जाएगा, इस r की जगह L/2π फिट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा IL² डिवाइडेड बाय 4π, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से सवाल है, आपकी यूएसएस में डायरेक्ट दिया हुआ है। फिर ग्रेविटेशन से सवाल है बच्चों, ये भी यूएसएस का सवाल है। व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके बच्चों, अब आपको पता है कि डेप्थ पे जी डैश कितना होता है, g1 - d/r, ये आपको कह रहा है 1/n टाइम्स है, ये g/n रख दिया, g से g कैंसिल हो गया, 1 - d/r विच इज इक्वल टू 1/n हो गया। तो d/r निकालोगे तो 1 - 1/n आ गया, इस n को एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, n - 1 डिवाइडेड बाय n, तो d कितना आ जाएगा, r मल्टीप्लाइड बाय n - 1 डिवाइडेड बाय n। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 है, द लेंथ ऑफ द इमेज विल बी। अच्छा ऑब्जेक्ट की u कितना दे रखा है, -1.5 है, f कितना दे रखा है, -f, बिकॉज फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। इमेज की पोजीशन पूछ रहा है यार बच्चों, 10th क्लास का सवाल है, डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/v + 1/u विच इज इक्वल टू 1/f, सबकी वैल्यू पुट करो, v जो आएगा वो आएगा -3f। ओके चलते हैं आगे बच्चों। एंगुलर स्पीड रोटेशन से सवाल है बच्चों, ये आपको दे रखा है 360 आरपीएम से 1200 आरपीएम में कन्वर्ट हो रहा है 14 सेकंड में। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब अल्फा। अल्फा के लिए सबसे पहले चाहिए आपको ओमेगा और ओमेगा नोट, जो कि आपको गिवन है, लेकिन रिवर्स पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2π/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 360 को 2π/60 से करोगे तो ये 12π आ गया, इसको 2π/60 से करोगे तो 14π आ गया। इक्वेशन लगाओ, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, 2π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल है, अरे यार बच्चों क्या सवाल पूछ लिया, सब डिस्टेंस दे रखी है, F इक्वल टू KQ/r², F को लिख दिया आपने ma, A को लिख दिया F/m, सबकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर देना, इसकी वैल्यू पुट कर देना, रेडियस ये दे रखी है 1.6 एंगस्ट्रॉम, ये पुट कर देना, सब कुछ तो दिया हुआ है बच्चों आपको। एक्सेलरेशन आ जाएगा 10⁻22। इस बार बहुत गंदे सवाल आए हैं बच्चों। ये न्यूक्लियाई से सवाल है, गामा रेडिएशन में क्या होता है, ना तो एटॉमिक मास पे इफेक्ट पड़ता है ना एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर x z a, अगर आप उसका गामा डिके करा रहे हो तो z a रहेगा, ना z पे ना a पे, किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, रिमेन्स अनचेंज, दोनों किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मास नंबर एटॉमिक, मतलब ऑप्शन नंबर 3। फिर रे ऑप्टिक्स से सवाल है बच्चों, ओके TIR का सवाल है। तो साइन थीटा c जो होता है 1/μ के इक्वल होता है, तो यहाँ से वेलोसिटी पूछ रहा है आपको मीडियम में, तो वेलोसिटी मीडियम क्या होता है, c/μ, इसका मतलब पहले म्यू निकालना पड़ेगा आपको, और म्यू का रिलेशन क्या है, साइन थीटा c इक्वल टू 1/μ। तो यहाँ से म्यू साइन 45 रखा, 1/√2 हुआ, म्यू निकाला √2 हुआ,
इस रूट 2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फ्रिक्शन से सवाल है बच्चों, आपको पूछ रहा है कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन बताना है आपको। ओके बच्चों, ये एक्सेलेरेशन से इधर जाएगा, ये एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा। ओके, अब ये टी इधर यहाँ पे टेंशन लगेगा, इसका यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है बच्चों, मतलब बॉडी चल रही है ना, चेक करने की जरूरत नहीं है ये कब चलेगा, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा मतलब बॉडी चल रही है। तो ये 0.05 दे रखा है, तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन लगा। अच्छा, इसका फिर वर्ड डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनेगा, तो T माइनस एफ इक्वल टू मास ऑफ ट्रॉली इंटू ए। T माइनस एफ इक्वल टू मास ऑफ ट्रॉली इंटू एफ कैसे लिखते हो, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना, मास ऑफ ट्रॉली इंटू जी। ओके, तो ये आ गया। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा आपके पास, 5 न्यूटन। यहाँ पे रखोगे T माइनस 5 विच इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रॉली कितना, 10 इंटू ए। इसका बनाओगे बच्चों, बोलो ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये हो गया 20 माइनस टी, तो 20 माइनस टी विच इज इक्वल टू 2a। दोनों को ऐड कर दो, टी से टी कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 विच यहाँ पे आ जाएगा 12a। ए कितना आएगा 15/12 मतलब 1.25, ऑप्शन नंबर 1। सर्कुलर मोशन का सवाल है, आपको पूछ रहा है कि इसका लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी दी आपने √7gr दी है, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। अब अच्छा बच्चों, टेंशन का एक ही फॉर्मूला है, T माइनस mg cos थीटा mg² अपॉन r। ए पॉइंट पे थीटा कितना बोलो, 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू होगी 1। T माइनस mg विच इज इक्वल टू mg² अपॉन l। l मतलब यहाँ पे रेडियस दे रखी है आपको r। ओके, ये l क्या है, इसकी रेडियस है। अच्छा, v कितना दे रखा है, √7gr, इसकी स्क्वायर करोगे 7gr बन जाएगा। ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 mg। ये उधर भेजोगे 8 mg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये रे ऑप्टिक्स से और सवाल आ गया। ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अननोन मटेरियल एंड अननोन फोकल लेंथ इज गिवन विद द हेल्प ऑफ ए स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर क्या करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस नापता है। ओके, ये थोड़ा अजीब सा सवाल है। स्पेरोमीटर जो होता है वो क्या करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नापता है कर्व्ड सरफेस की। कैपेसिटर से सवाल है बच्चों, पहले एयर में है, ओके, फिर आपने क्या करा, d/2 डिस्टेंस तक एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा k = 4। आपको बताना है कि रेशो बताना है कितना होगा, ये भी एनसीईआरटी बेस पे सवाल है। तो आपको पता है कि जब एयर में होता है तो C0 विच इज इक्वल टू ε0 अपॉन a/d, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने इंसर्ट कराया तो कितना होता है, अगर आपने t थिकनेस तक करवाया तो कितना होता है, ε0 a अपॉन d - t + t/k। कितनी थिकनेस तक कराया बच्चों, d/2 तक, तो d - d/2 विच इज इक्वल टू d/2, और ये t की जगह आप रखोगे d/2, k की जगह रखोगे 4, तो ये हो जाएगा d/8। सबको ऐड करा, ये कितना है 8 ε0 a अपॉन 5d, तो ε0 a अपॉन, तो इसका इसमें रेशो ले लेना, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 8/5, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ये फिर रे ऑप्टिक्स से सवाल आ गया, बताओ कितने रे ऑप्टिक्स से सवाल आ गए। द पावर ऑफ ए बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना म्यू, सबको याद रहता है 1.5 आएगा बच्चों, फिर भी ये आया हुआ इतनी बार टेस्ट सीरीज में सवाल डाला हुआ मैंने खुद ने। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 प्लस माइनस 1/r2 होता है। अच्छा, 1/f को लिख सकते हो p, वेयर f जो है वो मीटर में होना चाहिए। ओके, 10 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। अब बच्चों ये एक माइनस लेते हो और एक आप प्लस लेते हो, मतलब लाइट वाला जिस डायरेक्शन में आ रही है वो प्लस और अपोजिट वाला माइनस लेते हैं। तो ये 0.10 तक दोगे बच्चों, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से सोल्व करोगे म्यू इक्वल्स टू 3/2 आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पूछ रहा है बच्चों, ग्राफ किसके लिए, मेटेलिक थिन शेल मतलब होलोस्फेयर। होलोस्फेयर के लिए कैसा ग्राफ आता है बच्चों, सरफेस पर और अंदर वो कितना होता है Q/R, बाहर कितना होता है Q/r, मतलब अंदर और सरफेस पर कांस्टेंट होता है, बाहर जो होता है स्मॉल r के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है। कौन सा ग्राफ आता है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। सबको पता है, 12th क्लास का सवाल है, डेरिवेशन। यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं, नो नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं बच्चों। आंखें बंद करके सवाल लगा सकता है इसके ऊपर कोई। लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, 2 और बाकी है। आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट ए पीरियोडिक फंक्शन। बच्चों सबको रटाते हैं, सबसे पहले एसएचएम पढ़ाते हैं, ये रटाते हैं कि sin ω_t प्लस cos ω_t विच इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, sin 180 प्लस थीटा प्लस cos 180 प्लस थीटा जो sin थीटा की इक्वली आता है बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन की ये इक्वेशन होती है। ये आपको डायरेक्ट याद भी रखना होता है, sin ω_t प्लस cos ω_t विच इज इक्वल टू ए पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेव नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल। बच्चों बताओ, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बताता है। एक तो बताता है स्टडी ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सॉलिड और वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बताता है, 12th क्लास के बच्चे को भी पता है। तो लास्ट सवाल है बच्चों, काइनेमेटिक्स से। पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो, हाइट दे रखी है 1.5 मीटर,
बॉल जो है बच्चों उस रूफ से बिल्डिंग क्रॉस करती है 0.1 सेकंड में। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल? कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्यों लगाओगे? क्योंकि आपको डिस्टेंस दे रखी है 1.5। ओके, अब सोचो फाइनल वेलोसिटी जो यहां से देखोगे ये 1.5 हो गया बच्चों, ये 0.1 टी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 10 बिकॉज मोशन अंडर ग्रेविटी है, और यू आपको निकालना है। सबकी वैल्यू पुट करी, आंसर निकाला 14.5 आंसर आ गया। थैंक यू बच्चों, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करे बिना जाना मत। थैंक यू।